वसई माणिकपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक रिक्शा चालक द्वारा एक 16 वर्ष की नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को एक 16 वर्षीय नाबालिग अपनी मां के साथ शॉपिंग करने गई थी। शॉपिंग करने के बाद मां को कुछ काम था, जिसके चलते वह वहीं रुक गई, जिस पर बच्ची ने नायगांव पश्चिम में शाम के करीब 6 बजे घर जाने के लिए रिक्शा लिया। रिक्शे में वो अकेली थी। थोड़ी दूर जाकर रिक्शा वाले ने अलग मार्ग पर रिक्शा ले जाना शुरू कर दिया, जिस पर बच्ची ने इस पर ऐतराज जताया, परंतु उसने रिक्शा नहीं रुकाया और आगे उमेलमान में मीठागार के एक सुनसान स्थान पर यह कहकर उसने रिक्शा रुका दिया कि रिक्शा खराब हो गई है। इसके बाद वह पीछे आया और अंधेरे का फायदा उठाकर रिक्शा चालक बच्ची से छेड़छाड़ करने लगा। इस घटना से पीड़िता काफी घबरा गई। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंची और उसने अपनी आप बीती अपनी मां को बताई। ये 17 तारीख की बात है। रात के 6 बज रहे थे। तभी मैं और मेरी मम्मी नायगांव ईस्ट में मार्केट में गए थे उधर शॉपिंग करने। तो मेरा सामान लेके हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे चले जाती हूँ। इसलिए उधर से मैं घर पे अकेले जा रही थी। तो तभी मैं नायगांव वेस्ट के ऑटो स्टैंड पे गई एंड देन फिर उधर मुझे वो अंकल मिले। उन्होंने रोक के पूछा कि किधर जा रही है, तो मैंने बोला घर पे जा रही हूँ एंड उन्होंने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ। तो तभी मैंने उनको मना किया, लेकिन वो बार बार बोल रहे थे एंड मैं उनको पहचान दी थी, इसलिए मैं ट्रस्ट करके उनके साथ बैठ गई। और जब मेरा घर आने वाला था तो तभी वो ऐसे बोलने लगे कि हम 10 मिनट राउंड मार के आते। तो जब मैंने मना किया और उन्होंने ये सुना तो उन्होंने रिक्शा और स्पीड में बढ़ाई और फिर वो एक अनजाने रास्ते पे लेके गए एंड देन फिर उधर रिक्शा रोकी उन्होंने और फिर पीछे आके कंधे पे हाथ रखा और फिर वो जैकेट निकालने बोलने लगे और वो मुझे हाथ लगाते उसके पहले मैं रिक्शा से निकल के भाग गई और रास्ते पे गई। तो उधर मुझे एक अंकल मिले और मैं काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने मुझे बिठा के पूछा कि क्या हुआ। जब मैंने उनको सारा मामला बताया तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, इसलिए फिर हम रात के 7 बजे पुलिस स्टेशन गए। तो उधर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या क्या हुआ था। तब मैंने उनको ये भी बताया कि मेरी जो मम्मी है वो उनको पहचानती है। तो उन्होंने पूछा कि आपको उनका घर पता है क्या, तो मैंने बोला कि हाँ। इसलिए फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम उधर से फिर मम्मी को बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ एंड देन फिर उनको बोलते कि उनके घर पे जाए, उनके घर पे लेके जाए हमें। तो जब हम उनके घर पे गए रात के 9 बजे, तभी उन्होंने काफ़ी शराब पी थी, इसलिए फिर पुलिस ने ये डिसाइड किया कि हम अगले दिन उनको जाके पकड़ेंगे। बट मुझे लगता है दैट ये चीज़ सही नहीं है, बिकॉज़ अगर कोई और भी होता एंड उन्होंने कोई बड़ा क्राइम किया होता इससे, तो क्या तभी भी वो सिर्फ शराब पिया था इसलिए वो उनको छोड़ के चले जाते एंड देन नेक्स्ट डे आते। इसलिए फिर हम उधर से पुलिस स्टेशन गए एंड देन फिर एनसी कराई एंड देन फिर तभी मैंने सिग्नेचर किए फटाफट, क्योंकि तभी रात के 12 बज रहे थे एंड फिर वो लेट काफ़ी हो गया था एंड हमें घर पे भी जाना था। तो फिर वो सब करने के बाद हम घर पे गए एंड देन फिर सुबह एक अंकल हमारे घर पे आके हमें पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो भी हमारा पहचान के थे, इसलिए फिर हमने उनको सब बताया। तो उन्होंने हमें ये ट्रस्ट दिया कि हमें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस डायरेक्ट उनके घर पे जाके उनको पकड़ेगी एंड देन वो ये मैटर संभाल लेंगे। बट उसके 3-4 घंटे बाद हमें पुलिस का ये पूछते हुए फ़ोन आया कि आप अभी तक आए क्यों नहीं, हमें उनको पकड़ने जाना है। एंड देन बाद में हमें ये पता चलता है दैट वो उनके घर से फ़रार है। एंड देन उसके बाद में मुझे एक अंकल का कॉल आया था जो मुझे उस दिन रास्ते पे मिले थे। उन्होंने एक बार मुझे पूछा कि एनसी का फ़ोटो भेजो करके। एंड देन जब उन्होंने पढ़ा तो उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बाद में उन्होंने हमें ये बताया दैट एनसी में उन्होंने पूरी बात नहीं लिखी थी, उन्होंने कट शॉर्ट करके एनसी में गलत चीज़ें लिखी थी। इसलिए फिर हम अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन गए एंड देन हमने एफआईआर कराई उधर जाके। क्या मांग है आपकी? मेरा तो अभी बस यही कहना है दैट आप प्लीज़ जल्द से जल्द उनको पकड़िए एंड उनको सज़ा करवाइए। जिसके उपरांत उसके परिजनों ने इस संबंध में माणिकपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले में
सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने रिक्शा चालक की पहचान कर ली है और उसका नाम प्रकाश वर्तक है। वहीं पुलिस ने रिक्शा भी जब्त कर ली है, परंतु आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि पोस्को व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने टीमें गठित की हैं। आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। पर अब सवाल उठता है कि अगर रिक्शा चालक ऐसा अपराध करेंगे तो यात्रीगण किस पर भरोसा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में मानिकपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो एसटी बस डिपो से यात्रियों के पैसे, मोबाइल व बाइक चुराकर भाग जाते थे। उसमें भी 2 आरोपी रिक्शा चालक ही थे। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।